एसएससी सीजीएल प्री 2025 जिन भी लोगों का हो गया है उनमें से मैक्सिमम लोग 95% लोग इसी चक्कर में हैं कि कट ऑफ कितनी जाएगी। और मेंस की तैयारी करने वाले बहुत ही कम होंगे, 5 से 6% लोग होंगे जो मेंस की तैयारी कर रहे होंगे। बाकी 95% लोगों को कट ऑफ जानना है। कट ऑफ देख लेंगे, उनका ये डाउट क्लियर हो जाएगा, तभी पढ़ना स्टार्ट करेंगे, है ना। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। मैं आपको एक रफ़ आइडिया दे दूंगा कि कट ऑफ कितनी जा सकती है, ठीक है। सबसे पहले आपको ये समझ लेना चाहिए कि जो कट ऑफ होती है बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करती है। जैसे वैकेंसी कितनी है, जो कि हर साल जानते हैं आप वेरी करती है। आपकी शिफ्ट का क्या लेवल था, अलग अलग शिफ्ट का अलग अलग लेवल होता है। नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला क्या है, जैसे आप लोगों को पता है कि इस बार का नॉर्मलाइजेशन फार्मूला बदल गया है, ठीक है। इक्वी परसेंटाइल हो गया है। इक्वी परसेंटाइल अगर सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो जैसे मान लो पहले जो फार्मूला था, मान लेते हैं किसी के 130 बन रहे हैं, ठीक है, हार्ड शिफ्ट में, और किसी की ईजी शिफ्ट है उसके 155 बन रहे हैं। तो जो हार्ड शिफ्ट है ना उसमें 20 नंबर बढ़ा देंगे, और जो ईजी शिफ्ट है उसमें बस 5 नंबर ही कम करेंगे, और कट ऑफ लगभग 150 के आसपास जाएगी, ठीक है। लेकिन जो नया फार्मूला है उसमें इक्वी परसेंटाइल है, उसमें क्या होगा कि जो नंबर बढ़ाए जाएंगे और घटाए जाएंगे वो लगभग सेम होंगे। जैसे किसी का 130 और 155 बन रहा है, ये हार्ड शिफ्ट है और ये ईजीएस्ट शिफ्ट मान लेते हैं, तो 12-13 नंबर बढ़ाएंगे भी और घटाएंगे भी, तो कट ऑफ जो होगी वो लगभग दोनों के बीच में आएगी, 143 के आसपास मान लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये नया वाला फार्मूला काम करता है। इसके बाद रॉन्ग क्वेश्चन या फिर जो बोनस मार्क्स मिलेंगे उससे भी कट ऑफ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। सबसे लास्ट और सबसे बड़ा इशू है वो है ये स्कैम का। स्कैम की वजह से हो सकता है बहुत ही ज़्यादा वेरी कर जाए कट ऑफ। स्कैम है, सॉल्वर गैंग, बहुत जगह टेक्निकल इश्यूज़ हैं, कहीं कहीं देखा गया, कहीं ध्यान ही नहीं दिया गया, ठीक है। बहुत सारे बच्चों का पेपर ख़राब हुआ इस बार। अब एक बार मैं आप लोगों को पुराना डेटा कुछ दिखा देता हूँ। 2022 में लगभग 36,000 वैकेंसी थी, और कैंडिडेट जो क्वालिफाई किए थे टीयर 1 में वो लगभग 10 गुना लिया गया। 2023 में भी लगभग 10 गुना, 24 में भी 9-10 गुना, 8-9-10 ऐसे लेते हैं, ठीक है। किसी में 11 गुना भी लिया। तो 2025 में इतनी वैकेंसी है तो मान के चलते हैं लगभग 10 गुना अगर लेंगे 1.4 लाख। ये शिफ्ट्स हैं अलग अलग ईयर्स की। और कट ऑफ अगर देखा जाए तो 2022 में तो वैकेंसी बहुत ही ज़्यादा थी और पेपर थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का था, तो यहाँ पे कट ऑफ बहुत कम गई थी। ये 2023 की है और ये 2024 की कट ऑफ है, ठीक है। अलग अलग कैटेगरी के आप देख सकते हैं। अब जो मेन चीज़ मैं बताने वाला हूँ वो इस डेटा से आप समझ जाएंगे। 2024 में 150 से ज़्यादा मार्क्स लाने वाले, रॉ मार्क्स की बात कर रहा हूँ, कितने कैंडिडेट्स थे? लगभग 32,141। और कट ऑफ कितनी गई थी 2024 में? 153, ठीक है। 150 लाने वाले लगभग 32,000 हैं, और यहाँ पे टोटल क्वालिफाई कितने हुए? 1,65,000। और इसमें वैकेंसी कितनी है? 18,000। यानी कि वैकेंसी का जस्ट डबल यहाँ पे इतने कैंडिडेट रॉ मार्क्स लेके आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये जो है ये 3 लाख स्टूडेंट का डेटा है। तो जैसे जैसे पूरे तो 18 लाख थे, तो जैसे जैसे आप और लोगों का डेटा जोड़ते जाएंगे तो ये जो नंबर है ना वो कम मार्क्स की तरफ चला जाएगा। यानी कि 150 लाने वाले बहुत ही कम बच्चे बचेंगे, ठीक। तो इस तरह से यहाँ पे लगभग 150 के आसपास आपका कट ऑफ गया था, और 150 लाने वाले मैक्सिमम बच्चों का सिलेक्शन हो गया था, जो मतलब कट ऑफ क्लियर करेंगे 153 के आसपास, ठीक है। 2025 में अगर देखा जाए इसी हिसाब से ये लगभग दुगना है, या 1.75 टाइम्स मान लेते हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए वैकेंसी कितनी है? लगभग 14,000। इसका 1.75 टाइम्स देखते हैं तो कुछ इतना आएगा, ठीक है। अब जो रैंक मित्रा या और भी बहुत सारी साइट हैं उन पे जो डेटा दिया गया है वहाँ पे 135 से 140 के बीच में लाने वाले इतने कैंडिडेट्स हैं, ठीक है। लगभग इसके बीच में आपका ये डेटा जाएगा। अगर ये कितने, लगभग 2 लाख स्टूडेंट हैं, लेकिन पेपर कितने लोगों ने दिया है? 13.5 लाख्स। अब जब इतने लाख बच्चों का डेटा लिया जाएगा तो यहाँ पे भी ये नंबर वेरी करेगा, यानी कि 135 से 140 वाले बहुत कम हो जाएंगे और ये नंबर आ जाएगा नीचे वाले मार्क्स की तरफ, ठीक है। दूसरी चीज़ देख लेते हैं। 2024 में जो हार्डेस्ट शिफ्ट थी उसका नॉर्मलाइज मार्क्स 118 था, ईजीएस्ट शिफ्ट था 139, ठीक है। यहाँ पे हार्डेस्ट शिफ्ट का मार्क्स बहुत कम है, 99, और ईजीएस्ट का कितना है? 127। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2024 की इतना तो कट ऑफ नहीं जाने वाली है, ठीक है। यहाँ पे हार्डेस्ट शिफ्ट बहुत कम नंबर गया है। अब मैं आप लोगों को एक और चीज़ दिखाता हूँ।
ये है मेरा रिज़ल्ट SSC CGL 2025 के प्री का। कितना परसेंटाइल दिख रहा है? 98.15 और मार्क्स देखो 151.5। 2024 में मेरे मार्क्स लगभग 167 थे और वहाँ पे ये इतना परसेंटाइल नहीं था। यानी कि इस बार अगर आप कम नंबर भी लाते हैं तो आपका परसेंटाइल अच्छा जाएगा। और आप ये चीज़ अच्छी तरह से जानते होंगे कि 90 अबव अगर परसेंटाइल है तो ये अच्छा नंबर माना जाता है। अगर आपके 85 प्लस भी परसेंटाइल बन रहे हैं तो आपका कट ऑफ आसानी से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मेरे शिफ्ट के एवरेज मार्क्स बहुत कम है, जितना मैं लेके आया उससे बहुत कम है। तो इस बार का पेपर का लेवल भी अलग था, थोड़ा सा टफ था पिछले साल से, और नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला भी चेंज हुआ है, वैकेंसी का भी फ़र्क पड़ता है, बहुत सारे फैक्टर हैं जिसकी वजह से आपका कट ऑफ जो है वेरी कर सकता है और पिछले साल से कम ही जाएगा। अब मैं आपको देता हूँ एक जनरल आइडिया कि कितना जा सकता है कट ऑफ। ये थोड़ा बहुत एनालिसिस करके मैं आपको ये डेटा दे रहा हूँ, इसको एकदम पत्थर की लकीर आपको नहीं मानना है। ये कट ऑफ नहीं, मैं ये कहूँगा कि मेंस के लिए सेफ़ स्कोर है। ठीक है, अगर आप UR कैटेगरी से हैं तो 135 से लेकर 141 ये एकदम सेफ़ स्कोर है आपके लिए। अगर आप OBC कैटेगरी से हैं तो 130 से लेकर 135 आपके लिए सेफ़ स्कोर है। EWS से आपका इतना, SC और ST का इतना, ये रेंज अगर आपकी है आपकी कैटेगरी में तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं मेंस के लिए। मान लेते हैं 1 मिनट के लिए कि आप मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं और कट ऑफ का रिज़ल्ट आया, आपको पता चला कि आपका लिस्ट में नाम नहीं है, लेकिन आपकी जो तैयारी होगी वो वेस्ट तो जाएगी नहीं। ठीक है, आपका लेवल मेंस तक के लिए प्रिपेयर होगा। तो अगर आप 2026 का पेपर देते हैं, प्री तो आपका आसानी से निकल जाएगा, मेंस के लिए भी ज़्यादा मेहनत नहीं करना है। लेकिन वही अगर एक बच्चा ऐसा है जो कट ऑफ तक रुका हुआ है, प्रिपरेशन नहीं कर रहा है कि पता नहीं निकलेगा या नहीं निकलेगा, और कट ऑफ मार्क्स आने के बाद लिस्ट में नाम आ जाता है, ठीक है, तो वो करेगा क्या? मेंस के लिए प्रिपेयर कर नहीं पाएगा। उस टाइम पे जो दुख होगा ना, वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा दुख होगा। अगर आप अभी प्रिपेयर करते हैं और आपका प्री नहीं होता है तो वो बहुत छोटा दुख है। तो बेहतर आपके लिए यही रहेगा कि दोनों ही हाल में आपको पढ़ना है, चाहे आपका कट ऑफ क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है, इस चक्कर में आप पढ़िए ही मत। अगर आपके 125 प्लस बन रहे हैं आप प्रिपेयर करिए। मैं तो कहूँगा अगर इससे भी कम बन रहे हैं तो भी आप प्रिपेयर करिए, वो तैयारी आपकी वेस्ट नहीं जाएगी कहीं। ठीक है, बाकी आपको कोई भी ओवर थिंकिंग नहीं करना है। ठीक है, और मेंस के लिए अच्छे से प्रिपेयर करते रहिए। ये वीडियो आपको एक जनरल आइडिया देने के लिए था, एक रफ़ आइडिया कट ऑफ का। हालांकि कट ऑफ कितनी जाएगी ये तो रिज़ल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। बाकी पढ़ते रहिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और बाकी लोगों के साथ शेयर कर देना, जो भी लोग अभी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं मेंस के लिए। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।